बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम जो है कंप्यूटर के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो देखें, सबसे पहले कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो आप याद कर लें कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस। आई रिपीट वंस अगेन, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस controlled by program, and it is used to input, store, process data and produce output information। तो इन काम के लिए जो ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसके जो है यूनिट्स हैं वो भी आप याद कर लेंगे। कंप्यूटर है, एक तो इसमें इनपुट यूनिट होता है, दूसरा आउटपुट यूनिट होता है, तीसरा इसमें स्टोरेज यूनिट होता है, चौथा इसमें जो है प्रोसेसिंग यूनिट होता है और पाँचवा जो इसमें है वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये इसके यूनिट होते हैं। जब हम इसमें जो है जिन कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो क्या करते हैं कि मैथमेटिकली एंड लॉजिकली फंक्शंस, कि ये जो है आज यूनिट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये हेल्प करता है हमें जो है मैथमेटिकली एंड लॉजिकली हम इस कंप्यूटर को जो है फंक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के बुनियादी तौर पर तीन कंपोनेंट्स हैं। एक इसमें कंप्यूटर हैज़ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लिववेयर। तो आप ये याद कर लें कि इसके जो बुनियादी तौर पर कंप्यूटर के जो हैं वो तीन जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। और उसके अलावा जो है हम थोड़ा इन कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर सबसे पहले देखें तो हार्डवेयर मीन्स द फिजिकली स्ट्रक्चर एसोसिएट विद द कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आगे इसके एग्जांपल हैं, यानी ये कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिस तरह मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड, माउस। तो ये वो पार्ट्स हैं जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, हम उनको टच करने के बाद फील कर सकते हैं। तो ये किस्म में जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के जो कंपोनेंट है। उसके बाद इसमें दूसरा आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये अनटचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आप इसकी डेफिनेशन याद कर लें कि अनटचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोरेड ऑन डेस्क। द प्रोग्राम इज़ लिस्ट ऑफ, अच्छा प्रोग्राम जो है इसमें ये इसकी प्रोग्राम की डिफिनेशन है, लेकिन पहले आप जो है इसकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन ये याद कर लें कि जो अनटचेबल पार्ट्स होता है, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो ये असल में जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर क्या है, तो इसका सही आंसर ये है कि द कंप्यूटर इज़ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो ये इसका प्रोग्राम होता है। इट इज़ लाइक द गेम रूल्स फॉर द कंप्यूटर। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इसमें दो जो है मेजर टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसकी डिफिनेशन ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल कंप्यूटर इंटरनल्स फंक्शन थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पूरे जो है कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जो है कंट्रोल करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये जो है वो यूज़र एंड कंप्यूटर के दरमियान जो इंटरेक्शन का काम देता है। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज़ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम यूज टू मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब पॉपुलर जो है ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो ये है कि विंडोज़ 95, उसके अलावा विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000 एंड विंडोज़ XP जो है ये जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो ये आप देखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म यूज़फुल वर्क ऑन कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर द सॉफ्टवेयर वी यूजुअली यूज़। अब ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और ये याद कर लें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म यूज़फुल वर्क ऑन कंप्यूटर, के बहुत ही इस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम बहुत कंप्यूटर पर जो है बहुत यूज़फुल वर्क कर सकते हैं। तीसरा पार्ट इसमें होता है लिव वेयर, या इसको ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है, यानी वो इंसान जो इसको ऑपरेट कर रहा होता है तो उसको लिव वेयर कहते हैं। उसके अलावा हार्ड वेयर के कंपोनेंट्स हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हार्डवेयर के हैं, तो इनपुट डिवाइस है। द इनपुट डिवाइस आर यूज टू इनपुट डाटा इंफॉर्मेशन इन CPU एंड दे आर कनेक्टेड टू CPU।
अब जो इसमें इनपुट जो डिवाइसेस हैं उसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक वगैरह, जो ये है जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट से मुराद ये है कि हम जो है कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है वो इनपुट कर सकते हैं, तो इसको इनपुट कहा जाता है। उसके अलावा इसका इनपुट डिवाइसेस के कुछ जो है एग्जांपल जो हम देख लेते हैं वो यहाँ दिए गए हैं। कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड इज़ यूज टू इंटर टेक्स्ट डाटा, therefore it is called key it is called keyed input device, और it is like an electronic typewriter की तरह यह काम करता है। इसमें मुख्तलिफ कीज़ लगी होती हैं। उसके अलावा जो है माउस हो गया, इसमें दिस इज़ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस मोस्टली यूज इन GUI graphical user interface based system, and this is used for selection and drag data। तो ये जो है एक इनपुट डिवाइस है माउस। उसके अलावा स्कैनर इसका जो है ये भी जो है, स्कैनर इज़ ए डिवाइस टू स्कैन यूर पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, इट वर्क्स लाइक ए फ़ोटो स्टेट मशीन। तो ये फ़ोटो स्टेट मशीन की तरह जो है काम करता है, ये स्कैनर होता है। और उसके अलावा जो है आगे हम जो है इसको देखते हैं, तो आगे जो है वो है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, और उसके अलावा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ मेमोरी। तो इसमें जो है इसके अंदर जो है CPU के अंदर अपनी मेमोरी होती है, जिसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंडरी हार्ड डिस्क, USB, फ्लैश वगैरह ये सारी सेकेंडरी मेमोरी है। CD वगैरह तो ये सेकेंडरी मेमोरी है इसकी। एंड विच इज़ यूज टू स्टोर द डाटा टेम्पररी एंड परमानेंटली। तो जो सेकेंडरी हार्ड डिस्क होती है, USB वगैरह, CD वगैरह, तो इसमें जो टेम्पररी भी हम डाटा जो है सेव कर सकते हैं, और उसके अलावा परमानेंटली भी इसको इसमें हम जो है सेव कर सकते हैं डाटा। और उसके अलावा जो है इसमें मेमोरी को जो हम ये आप जहन में रख लें कि मेमोरी को हम जो है मेज़र करने के लिए जो बाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। KB से मुराद है किलोबाइट्स, और MB से मुराद है मेगाबाइट्स, एंड GB से मुराद जो है वो गीगाबाइट्स है। उसके अलावा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU इज़ ए कंपोनेंट यूज्ड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ALU की मदद से अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस हैं, दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू CPU। आउटपुट के जितने भी डिवाइस होते हैं वो CPU से कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, टू टेक डाटा और एदर और देन स्क्रीन और ऑन पेपर। फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल है, मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर है। मॉनिटर की बात करें तो ए डिस्प्ले और ए मॉनिटर इज़ आल्सो कनेक्टेड विद CPU। मॉनिटर को CPU से हम कनेक्ट करके रखते हैं, और इसके अलावा ये TV स्क्रीन की तरह होता है, और इसमें ब्लैक एंड वाइट जो है मॉनिटर भी आजकल आ चुके हैं। तो इसकी मुख्तलिफ साइज़ें होती हैं, कुछ मॉनिटर ऐसे होते हैं वो छोटे होते हैं, और कुछ जो है बड़े स्क्रीन में बड़े होते हैं। उसके अलावा प्रिंटर हो गया, द प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट हार्ड कापी ऑन पेपर। तो प्रिंटर का काम हार्ड कापी को प्रिंट करना होता है पेपर से। इट इज़ आल्सो कनेक्टेड टू CPU ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। द प्रिंटर मे बी कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट। तो इसमें भी जो है ब्लैक एंड वाइट जो है प्रिंटर हो सकते हैं, और कुछ पॉपुलर यहाँ पर जो है उसके नाम दिए गए हैं। और इसमें स्पीड होती है, यानी वो कितनी स्पीड से जो है प्रिंट करता है हार्ड कापी को। डेस्क जेट एंड इंक जेट प्रिंटर, तो ये कुछ जो है प्रिंटर की कुछ मिसालें हैं। और उसके अलावा जो है अब हम बात करेंगे मोडियम की। तो मोडियम कैन वर्क एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। मोडियम जो होता है वो बहुत आउटपुट भी होता है और इनपुट भी, इसको डिवाइस कहते हैं मोडियम को। इट इज़ यूज्ड फॉर रिसीविंग एंड सेंडिंग डाटा थ्रू टेलीफोन लाइन के ज़रिए हम इसको कनेक्ट करते हैं, और ये इंटरनेट के लिए बहुत ही अहम है। इट कैन बी कनेक्टेड इंटरनेट एक्सटर्नली विद द CPU। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मोडियम का होना लाजमी है। डिफरेंट मोडियम से डिफरेंट स्पीड्स रेंजेस फ्राम। तो मुख्तलिफ जो मोडियम होते हैं उसकी मुख्तलिफ रेंज होती है। 28 KB/सेकंड के हिसाब से, या 56 KB/सेकंड के हिसाब से जो है डाटा को आउटपुट इनपुट या प्रोसेस करते रहते हैं। तो ये इसकी मोडियम की जो स्पीड है, द स्पीड इज़ गोइंग टू इंक्रीज। आजकल ये स्पीड जो है गाय ब गाय जो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी में जो है वो मॉडर्निटी आ रही है, तो इस वजह से ये जो है नए नए जो मोडियम भी आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप फेसबुक पर मुझे देखना चाहते हैं तो मेरा पता है www.facebook.com/थरपारकर वर्चुअल अकेडमी, और यूट्यूब पर मैं मौजूद हूँ लर्न विद थरी के नाम से। दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।